वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो फार्माकोग्नोसी का एक सेकंड टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है हम आज का टॉपिक है ड्रग टेक्निकल प्रोडक्ट एंड फार्मास्यूटिकल एड ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट एनिमल। मतलब ड्रग्स जो कि पौधों और जानवरों से प्राप्त तकनीकी उत्पाद और औषधि सहायता एड्स बोल सकते हैं, ठीक। या फिर हम वो ड्रग जो हम प्राप्त करते हैं जानवर एनिमल या किसी भी सोर्स से, ठीक। तो पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। तो ड्रग एनी सब्सटेंस, दवा एनी सब्सटेंस ऑफ यूज टू क्योर प्रिवेंट और द डायग्नोसिस ए डिजीज सोर्स ऑफ प्लांट एनिमल मिनरल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म केमिकल सिंथेसिस। मतलब एक दवा को किसी भी पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका काम या जिसका उपयोग बीमारी को ठीक करने या बीमारी का पता लगाने या रोकथाम करने के लिए किया जाता है, चाहे वो जिस सोर्स से ऑब्टेन यानी हमें प्राप्त होते हों, जैसे कि जानवर, पौधे या मिनरल्स खनिज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फंगस, बैक्टीरिया या एल्गे या केमिकल का सिंथेसिस करके यानी रसायन का सिंथेसिस करके तैयार किया जाता हो। तो इसमें हम सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट के बारे में। ड्रग ऑब्टेन इन प्लांट, जो कि हमें पेड़ पौधों से जो ड्रग जो है हमें ऑब्टेन की जाती है। जैसे आप पेड़ पौधों से, जैसे ये जिंजर है, जिंजर आप देख रहे हैं ना, अदरक, ये क्रूड ड्रग है, ये पौधों से प्राप्त की जाती है। ये दालचीनी है, दालचीनी भी प्राप्त की जाती है। और ये मुलेठी भी, और ये सौंठ जिसे बोलते हैं। तो ये सब जो है कहाँ से प्राप्त की जाती है? पेड़ पौधों से। तो एक हायर प्लांट होते हैं, इसको हमने दो कैटेगरी में बांटा है, एक हायर प्लांट और दूसरा लोअर प्लांट। तो हायर प्लांट से क्या क्या प्राप्त होते हैं? इंटीरियर प्लांट यानी पूरे पौधे, जिसमें पूरे पौधे इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एपिड्रा, चिरैता की पत्ती, चिरैता आपने देखा है, इसमें पूरे पत्तों का प्रयोग किया जाता है, यानी तना वना सबका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। तो पूरे प्लांट यानी पूरे प्लांट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एपिड्रा या चिरैता का। रूट यानी जिसकी जो है जड़ें हम उपयोग में लाते हैं, जैसे कि आईपी केक या फिर एकोटीन की जड़ों का हम प्रयोग करते हैं। बार्क आप लोग सब जान रहे हैं। बार्क मतलब छाल, यानी छाल का उपयोग करते हैं। किस छाल का उपयोग करते हैं? जैसे केसिया या केसिकेरा को क्या बोलते हैं? या केसिकेरा या फिर सिनकोना की बार्क का प्रयोग करते हैं। केसिकेरा को काजल बोलते हैं, ठीक। इसमें मैंने लिखा नहीं है, बट अब फ्लावर से जो हमें ऑब्टेन होते हो यानी फूल से, जैसे आप रोज का यानी गुलाब का फूल, रोज या फिर केसर से प्राप्त होते हैं। ये इनका हम क्या करते हैं? फल और फूलों को यूज करते हैं मेडिसिन के, एज ए मेडिसिन। लीफ क्या है? पत्तियाँ, जैसे सेना लीफ या डिजिटाइल्स के लीफ से हम क्या करते हैं? मेडिसिन बनाते हैं या उसका यूज करते हैं। सीड यानी बीजों को, कैस्टर की ऑयल के बीज, आलमंड के बीज से हम तेल निकालते हैं और मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। और एक्सयूडेशन क्या होता है? जैसे हम किसी का जो है चीरा लगा के, जैसे ओपियम हुआ या बबूल हुआ, चीरा लगा के जैसे बबूल का गोंद निकालते हैं या चीरा लगा के वो उसी को हम बोलते हैं। तो इसमें जो है ये प्लांट से यानी हायर प्लांट से हमें प्राप्त होते हैं। लोअर प्लांट क्या आते हैं? लोअर प्लांट से जैसे इसके अंतर्गत आएंगे फंगस यानी फंगी, एल्गे। इससे क्या फंगस से पेनिसिलिन प्रोड्यूस होता है, ठीक। तो इसको हम लोअर में रखते हैं, लोअर प्लांट में। अब
जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, एनिमल से जो हम ऑप्टेन करते हैं। तो एनिमल से ऑप्टेन करते हैं सबसे पहले हार्मोन्स हम जो है, हार्मोन में थायराइड हार्मोन इसको हम ऑप्टेन करते हैं। ये थायरॉक्सिन को हम ऑप्टेन करते हैं, जो कि क्या करता है, इसका जो है ऑप्टेन, ये थायरॉक्सिन ये कहाँ पाया जाता है? सीप, आपने वो देखा है, भेड़ देखा है या पिग, ये इसके ग्लैंड से, क्या इसके ग्लैंड से, सुअर से ये यूजफुल हम इसको करते हैं, इसको ये थायरॉक्सिन है, आप देख रहे हैं, ये कहाँ से प्राप्त होता है? पिग्स यानी सुअर या सीप, भेड़ से हम इसको प्राप्त करते हैं, ठीक, थायरॉक्सिन को, और इसका यूज करते हैं, ठीक। और इंसुलिन, दूसरा है इंसुलिन ये कैसे, ये सिक्रीट होता है, इंसुलिन जब बीटा सेल से हमारे सिक्रीट होता है, इनकेस अगर सिक्रीट नहीं होता तो हमें डिजीज हो जाती है। इसको हम ऑप्टेन करते हैं कैटल, इसको हम ऑप्टेन करते हैं, ऑप्टेन ऑफ पैंक्रियाटिक्स, कैटल्स एंड पिग्स, यानी कि जो मवेशी होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, उनके अग्नाशय से सुअर या अग्नाशय से हम प्राप्त करते हैं। इसको मधुमेह या मेलेंटाइटिस के क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट में, मधुमेह के या डायबिटीज के ट्रीटमेंट में हम हेल्प करते, ये जो है यूज करते हैं इंसुलिन का। अब तीसरा है ऑक्सीटॉक्सिन ऐसा हार्मोन्स है, ऑक्सीटॉक्सिन। तो ये जो है, ये हार्मोन, ये पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है ऑप्टेन सिक्रीट होता है, इसको हम ऑप्टेन करते हैं, इसको हम औषधियों के रूप में जो है ऑप्टेन करते हैं ऑक्सीटॉक्सिन को। ये क्या क्या हेल्प करता है? ये पहली बात तो हेल्प करता है जैसे कि बच्चे को आसानी से निकाला जा सके। ऑक्सीटॉक्सिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे इनकेस किसी या क्या कहते हैं, बफेलो या फिर काऊ के जब बछड़े जो हैं ड्यूरिंग डिलीवरी या ख़त्म हो जाते हैं, यानी डेथ हो जाती है उनका, तो दूध को निकालने के लिए एजुकुलेशन ऑफ मिल्क, दूध को निकालने के लिए, या लेबर जो डिलीवरी होती है उस समय बच्चे को, ग्रीवा को चौड़ा करता है, तो इसमें इसका हेल्प करते हैं। और ये कहाँ से हमें ऑप्टेन होता है, ये भी सब में आप एक ही चीज़ लिख सकते हैं। ये मवेशी यानी कि पालतू जो जानवर हैं या सुअर, उनके जो है, उन्हीं से हम इसको ऑप्टेन करते हैं, उनके ग्लैंड से उसको हम ऑप्टेन करते हैं। और तीसरा है वासोप्रेशन। क्या है? वासोप्रेशन। ये भी एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हम इसको भी ऑप्टेन करते हैं। सेम सब में एक ही लिख के जाना है, एक ही लिखना है कि ये कैटल्स एंड पिग्स के से हम इसको भी ऑप्टेन करते हैं। और इसको मधुमेह के ट्रीटमेंट में, इसको भी मधुमेह के ट्रीटमेंट में ये भी हेल्पफुल होता है, और ये भी एक प्रकार का हार्मोन है। उसके बाद है गोनोडोट्रोपिन। ये भी एक प्रकार का हार्मोन्स है, और ये भी सिक्रीट होता है इंटीरियर लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम प्रिपेयर करते हैं, ये घोड़े का सीरम, यानी घोड़े के सीरम से ये निकाला जाता है, हॉर्स सीरम, और प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन से भी निकाला जाता है। क्या? या तो ये घोड़े के सीरम से निकाला जाएगा, या तो वो महिला जो गर्भवती है उसके यूरिन यानी उसके मूत्र से निकाला जाता है। और इसको यूजफुल कहाँ, इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं हम बांझपन में, इनफर्टिलिटी यानी बांझपन में इसका यूज करते हैं। तो ये तो हार्मोन्स के बारे में हुए। अब जानवरों से जो एंजाइम हम निकालते हैं उसकी चर्चा करते हैं। क्या? एंजाइम की चर्चा करते हैं। तो एंजाइम का बेसिकली क्या यूज है? एंजाइम ये जो है बायो कैटलिस्ट होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है ये एंजाइम, या फिर नेचर से हम ऑब्टेन करते हैं। ये हेल्पफुल होते हैं। जठर रस यानी पाचक रस, ये हमारे जो है बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहले हम पेप्सिन को देखते हैं। तो पेप्सिन एंजाइम जो कि गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस जिसको हम बोलते हैं, ये ऑब्टेन किया जाता है ग्रंथियों यानी लेयर ऑफ पिग्स स्टमक जो यानी सुअर का जो पेट है उसके जो है ग्रंथियों से ये
हम ऑब्टेन करते हैं। ये देख रहे हैं आप अरिस्टोजाइम, ये क्या है, डाइजेस्ट एंजाइम है। इसमें क्या, डाइजेस्ट एंड पेप्सिन लिक्विड, आप देख रहे हैं डाइजेस्ट एवं पेप्सिन लिक्विड। तो इसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, सुअर के पेट की ग्रंथियों से ऑब्टेन करते हैं। ये अपच में काम करती है, यानी ये गैस्ट्रिक ये अपच में काम करती है। दूसरा है पेनक्रिएटिन, दूसरा क्या है, पेनक्रेटिन। तो पेनक्रेटिन ये आप देख रहे हैं ल्यूपेज, ये इसके टैबलेट आते हैं, तो इसका उपयोग हम करते हैं। इसके टैबलेट का उपयोग हम करेंगे। पहले तो ये देखिए कि पेनक्रेटिन क्या होता है, इसका प्रिपरेशन हम करते हैं। एंजाइम को कैसे करते हैं, ये तैयार किया जाता है जिसमें अग्नाशय के एंजाइम होते हैं। ये सुअर के अग्नाशय से, यानी पेनक्रियाटिक से, यानी सुअर के अग्नाशय से ये प्राप्त होता है, और ये अग्नाशय के शोध में यानी सूजन में इसका उपयोग करते हैं। ठीक, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब रेनिन तो आपने इंटर में भी पढ़ा होगा। रेनिन ये दूध को जमाने वाला एंजाइम है। दूध को थक्का यानी जमाने वाला एंजाइम है। ये बछड़े के पेट की ग्रंथियों से प्राप्त होता है। बछड़े के पेट की ग्रंथियों के परत से, यानी एक परत होती है, लेयर होती है, उसी से प्राप्त होता है। दूध को सुपाच्य बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक, रेनिन क्या कहते हैं, मिल्क एंजाइम होता है, ऑब्टेन होता है, ये लेयर ऑफ इसके शोर की, और ये स्टमक के लिए जो है, ये दूध को जमने के सुपाच्य होता है, दूध को पचाने के लिए, ये आप लिख सकते हैं। अब है हाइड्रोल्यूरिडेस। हाइड्रोल्यूरिडेस ये क्या होता है, ये इसका यूज जो होता है, ये चमड़े के नीचे के संक्रमण एवं अवशोषण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक, किया जाता है। और ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये मेमल्स के जो स्तनधारी हैं उनके टेस्टिस से ये हमें प्राप्त होता है। ठीक, और यूरोकाइनेज ये भी एक प्रकार का एंजाइम है। ये थ्रम्बोसाइटिक एजेंट है, और इसका यूज जो होता है, ये ह्यूमन के यूरिन से प्राप्त होता है। और ये फुसफुस में हम यानी फुसफुसीय अंतःसालता के उपचार के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक, या फिर पल्मोनरी में इसका प्रयोग करते हैं। और ये जो है कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन के यूरिन में, यानी मनुष्य के यूरिन से ये प्राप्त होता है। तो ये एंजाइम की बात हो गई। अब एक्सट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स, यानी एक्सट्रैक्ट जो निकाले जाते हैं एनिमल से, जैसे कि कॉड लिवर आयल, ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से निकाला जाता है, कॉड लिवर आयल आप देख रहे हैं, ये निकाला जाएगा फिश के यानी मछली के लीवर से। ये कॉड लिवर आयल मछली के लीवर से, और ये एनीमिया में, यानी जिसको जो है रक्त अल्पता है, उसके लिए ये प्रयोग में लाया जाता है कॉड लिवर आयल। और लीवर एक्सट्रैक्ट ये क्या है, ये लीवर का अर्क है, यानी क्या लीवर का अर्क है। ये स्तनधारियों के जिगर से निकाला जाता है, मेमल्स लीवर से निकाला जाता है। इसका भी उपयोग है एज ए मेडिसिन। ओके, अब स्टमक कॉन्सनट्रेशन, तीसरा है स्टमक कॉन्सनट्रेट, इसका मतलब होता है सांद्रता। ये प्रिपेयर्ड म्यूकसल यानी सस्मिक जो सेल होती हैं, वो कोशिकाएं जो होती हैं, उनसे जो है तैयार किया जाता है। और ये स्टमक से भी इसका तैयार किया जाता है। इसका यूजफुल जो है हानिकारक रक्त अल्पता के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये तो हो गए कि जो जानवरों से मिलने वाले ऑब्टेन किए जाने वाले एंजाइम, हार्मोन्स और ये एक्सट्रैक्ट। अब टेक्निकल प्रोडक्ट क्या होते हैं, टेक्निकल प्रोडक्ट होते हैं, टेक्निकल वो प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम फार्मास्यूटिकल में यानी नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम फार्मास्यूटिकल में इंडस्ट्री में बदल दें, जैसे कि फ्लावरिंग एजेंट के रूप में, या फिर आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये ओलिव ऑयल है, यानी
जैतून का तेल है, ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। जैसे इसमें आप कैफीन सीड यानी कॉफ़ी के बीज, और ये आप देख रहे हैं कैस्टर ऑयल है, ये विशुद्ध एरेंड का तेल वैद्यनाथ का है, ये जो है कैस्टर ऑयल है। और ये कोकोनट ऑयल है, तो और ये अश्वगंधा है, और ये कोलिव यानी लौंग का तेल है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं हम फार्मास्यूटिकल टेक्निकल ये जो है इसका जो है यूज करते हैं, ठीक। या फ्लोरिंग एजेंट के रूप में या मिठास के रूप में ये सब ऐड करते हैं, किसमें, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। कभी कभी 4 नंबर में आ जाता है फार्मास्यूटिकल एड्स। तो इसमें क्या आपको लिखना है कि जैसे जो फार्मास्यूटिकल यानी किसी भी दवा का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसमें जो भी अदर ऐड हम प्रयोग में ला रहे हैं, जैसे गाम सोए, और किस लिए ला रहे हैं, जैसे सस्पेंडिंग एजेंट्स के रूप में, घुलनशीलता के रूप में यानी कि एमल्सन के रूप में, सस्पेंशन के रूप में, जो कि हमारा स्टेबल रहे, उसके लिए जो है हम अलग से फार्मास्यूटिकल ऐड रखते हैं, जैसे गम्स हुए, फिक्स ऑयल है या वोलाटाइल ऑयल, यही आप लिख सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद दूसरा टॉपिक है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इन नेचुरल ऑरिजिन, यानी प्राकृतिक, यानी वो तंत्र जो कि प्राकृतिक उत्पत्ति से हम दवाओं का वर्गीकरण करते हैं, ठीक। प्राकृतिक उत्पत्ति से जो कि हम दवाओं का नेचुरल का वर्गीकरण करते हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या है, तो इसमें अल्फ़ा ये A to Z के रूप में रखते हैं। क्या ये क्लासिफिकेशन हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अरेंजमेंट के लिए हमें बहुत ज़रूरी है, तो हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसमें लैंग्वेज यूज होती है, BPC यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया, और USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इसमें जो है इंग्लिश की यूरोपियन फार्माकोपिया की लैंग्वेज यूज होती है। इसमें जैसे A से एलोए, B से बेलोडोना, इस प्रकार से हम रखते हैं। दूसरा है टेक्सोनोमिकल या बायोलॉजिकल यानी जैविक क्लासिफिकेशन। इसमें बॉटनिकल नेम, आपने बॉटनी के बारे में थोड़ा बहुत इंटर में या पढ़ा होगा, तो उसमें जो है बॉटनिकल, जैसे कि इस किस फैमिली का है, किस संघ का है, इसकी जीन्स क्या है, इसकी स्पीसीज क्या है, इसके तौर पे इसमें हम रखते हैं, इसके रूप में रखते हैं। जैसे जिंजर है तो ये जिंजिबेरेसी फैमिली की है, तो हम इसके रूप में इसमें हम रखते हैं। तो अब मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मार्फा मतलब बनावट यानी रूपांतरित, किस रूप की है, किस बनावट की है, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करते हैं। मतलब कि इसमें जो दवाओं का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके जैसे प्लांट का किस रूप का है और किस बनावट पे है, उसकी लीव्स किस प्रकार का है, ये जो है किस प्रकार से है, इसमें हम करते हैं मॉर्फोलॉजिकल में। जैसे लीव्स, बार्क, फ्रूट, फ्लावर, सीड, यही ले सकते हैं आप। और ये 2 प्रकार की होती है, एक तो ऑर्गेनाइज और दूसरा अनऑर्गेनाइज। ये मत भूलिएगा, ये भी बहुत पूछता है एग्जाम में। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है संगठित, ये किसी भी, इसमें क्या होता है, दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये है, ये ऑर्गेनाइज में एक ऑर्गेनाइज होगा, एक संगठन, जैसे किसी भी हिस्से का प्रयोग, ड्रग के किसी भी हिस्से का प्रयोग किया जा रहा है, इसमें चाहे वो लीव्स हो, पत्ती हो, तना हो, फूल हो, इसमें। और ये जो है और अनऑर्गेनाइज में पूरे पौधे का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अभी हमने पहले डिस्कस किया था। अब फार्माकोलॉजिकल थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन, इसमें क्या होता है, हम उसके चिकित्सीय गुण के अनुसार से, उसका जो चिकित्सीय गुण है यानी उसके अनुसार से क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी जो इसका केमिकल संरचना है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक। इसमें जैसे कि थेरेपेटिक यानी प्लांट डिफरेंट केमिकल सम ग्रुप, ठीक। जैसे कि सेना और कैस्टर ऑयल और परगेटिव, यानी कि ये सब जो है परगेटिव हैं। तो इसका जो प्रयोग ये आप इस चिकित्सीय गुण से जान सकते हैं कि ये परगेटिव मेडिसिन है। केमिकल क्लासिफिकेशन चौथा है केमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूट बेस पे करते हैं, जैसे कि एल्कोलाइड है, ग्लाइकोसाइड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या स्टेरॉइड है, ठीक। अब कीमो टॉक्सोनोमिकल या बायोकेमिकल क्लासिफिकेशन, इसमें क्या करते हैं हम, जैसे कि ये पाया जाता है कि कुछ रासायनिक घटक पौधे, कुछ वनस्पति, जैसे कुछ भी वनस्पति का वर्गों का विशेषता ये है कि वो जो है किस फैमिली के, यानी वाष्पशील तेल जो जैसे पाए जाते हैं तो वो उस फैमिली के होते हैं, या फिर ये जैसे सोलोनेसी फैमिली के ट्रोपेन एल्डेहाइड, ये क्या है, सोलोनेसी फैमिली के हैं।
तो इस प्रकार से हम करते हैं, ठीक। जैसे वोलाटाइल ऑयल प्लांट फैमिली रूटेसी या टार्पिन अल्कोलाइड सोलोनेसी। ओके थैंक्स, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।